तो कैसे हो सारे भाई लोग। तो पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस वाली वीडियो में कम से कम गाली का प्रयोग करूँगा, ठीक है। और अगर आप किसी बड़े को ये वाली वीडियो दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती है भाई, नॉर्मल सी बात है, हम भी इंसान हैं। तो हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा। आजकल जो पोस्ट डाल रहे हो ना अफ़गानिस्तान के लिए, सेफ अफ़गानिस्तानी पीपल, ठीक है। और वहाँ जो ये सब चल रहा है कि काबुल में उन्होंने अटैक कर लिया, वुमेंस राइट, ठीक है। दोनों बातें बताऊंगा। और जो ये वाली तुम स्टोरी ना डाल रहे हो ना, जो स्टोरी डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, लोगों को शेयर कर रहे हो एफबी पे, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे तुम शेयर कर सकते हो कि अफ़गानिस्तान में तो बहुत बुरा चल रहा है, ये सब फलान ढिमकाना, बंद कर दो। वो भी आपको पता लग जाएगा क्यों, ठीक है। पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, सब समझ में आ जाएगा क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भाई सबसे पहली बात, अफ़गानिस्तान में सबको ये पता है कि उन्होंने बहुत सारा जो इनका एरिया है जो मिलिट्री के अंदर आता था, तालिबान ने कब्जा कर लिया, ठीक है। चलो ठीक है, आप एक नॉर्मल सी बात बताना, एक अकेला बंदा है, ठीक है, दूसरी साइड 4 बंदे हैं, कौन पिटेगा? एक अकेले बंदे को 4 बंदे आराम से मार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने की। सेम दिस हैपन्स इन अफगानिस्तान। आप एक बात बताओ, एक साइड तो इनकी आर्मी है जिसमें 3.5 से 4 लाख बंदे हैं जो इनके आर्मी के लोग हैं। दूसरी साइड आपकी अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो है दूसरी साइड, जिनकी जो उनकी सेना है उसमें 70 से 75 हज़ार के आसपास इनके जो आतंकवादी हैं वो हैं। और जो अफ़गान की आर्मी है उसमें 3.5 लाख लोग हैं जो इनके आर्मी वाले बंदे हैं। और दूसरी तरफ जो अपना ये तालिबानी है, इनकी संख्या क्या है? 65 से 70 हज़ार के बीच। अब आप एक बात बताओ, 3.5 लाख लोग 65 हज़ार लोगों को मार नहीं सकते? इतनी प्यार से मारेंगे ना, ठा ठा के चोट देंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, जो पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं हर कंट्री के लिए होते हैं, जो अफ़गानिस्तान के लिए करा गया था, पहले हो जाते हैं यार। लोगों को जब सिचुएशन पता लगती है, जो हमारे बड़े बड़े आर्मी के जो बंदे होते हैं जो डिफेंस में रहते हैं, वो पहले ही एनालिसिस करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या करा जाएगा। तो जो एनालिसिस हुआ था उसमें ये सामने आया था, या तो अफ़गानिस्तानी आर्मी इनको फोल्ड बैक करवा देगी जो तालिबान है, और अगर नहीं भी कर पा पाई तो थोड़ी देर उनसे लड़ाई कर सकती है अफ़गानिस्तानी आर्मी, बिकॉज अफ़गानिस्तानी आर्मी के पास अच्छे खासे वेपन्स हैं भाई। अफ़गानिस्तानी आर्मी के पास यूएस के वेपन्स हैं, यूएस के वेपन्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट वेपन्स माने जाते हैं, उस पर यूएस के वेपन्स हैं। इंडिया ने उसको टैंक भेज रखे हैं, ठीक है। और उनके पास क्या है? तालिबानियों के पास है AK-47। आपको लग रहा है AK-47 टैंक का मुकाबला कर पाएगी? एक टैंक में डाली ना पैंच बड़ी वाली गोली और इनकी सालों की गांडें फट जाएंगी तालिबानियों की, एक एक बारी में 50-50 मारेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आपने अभी तक ये न्यूज़ सुनी कि अफ़गानिस्तानी तालिबान ने आर्मी को मारा हो, अफ़गानिस्तानी आर्मी ने जनता को मार दिया हो? भाई बिना वॉर के अफ़गानिस्तानी आर्मी ही फोल्ड बैक हो चुकी है। जब उनकी खुद की देश की सेना की गांड में गूदा नहीं है भैंचोद उनसे लड़ने का, तो कैसे? और गांड में गूदा भी नहीं, सारी बात बताता हूँ मैं अभी आपको। जब वहाँ पे कोई वॉर ही नहीं हुआ है, अगर वहाँ पर कोई वॉर होता, ठीक है, अगर जो वहाँ पे आर्मी है अफ़गान आर्मी, अगर वो उनसे थोड़ी देर लड़ती भी, थोड़े दिन भी लड़ती उनसे, तो इतनी देर में तो इंडिया यूएस सारे अपने बंदे बेच के उनकी गांड फाड़ देते। भाई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना तालिबान को हराना। तालिबान को तो सन 2001 में भी हराया था यूएस ने अफ़गानिस्तान में। भाई पहले भी वहाँ पे यही होने वाला था, पहले भी ऐसे ही हराया गया था। तो अब कौन सी बड़ी बात थी हराना इनको? इनके पास कौन सा हाईटेक हथियार वगैरह है? इनके पास AK-47 ही तो है, उसको लेके ही तो भगते फिरते हैं लोग, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इनका जो प्रेसिडेंट था अफ़गानियों का, अफ़गानिस्तान का जो प्रेसिडेंट था, आप सबको पता है कि वो पैसे लेके भागा था।
वो इतने पैसे लेके भागा था, उसका जो हेलीकॉप्टर था ना वो तक भी टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। उसने अपने हेलीकॉप्टर में से 3-4 मिलियन डॉलर रुपए फेंके हैं ताकि उसका लैब जो उसका हेलीकॉप्टर है वो उड़ पाए। आप एक बात बताओ, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? कौन कर सकता है इनको फंडिंग? इनको सिर्फ और सिर्फ चाइना फंडिंग कर सकता है। भाई आप एक बात बताइए, थोड़े दिन पहले अभी न्यूज़ आई है कि चाइना अपने तालिबान के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना चाहती है और उसने बोला है कि हम अफ़गान में इन्वेस्ट करेंगे। ये बात चाइना ने बोली है और ये पूरी न्यूज़ है। चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैं कोई बहनचोद बेफालतू की बकचोदी नहीं काट रहा कि मोहल्ले के राहुल से सुन के आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर न्यूज़ है, आप देख सकते हो। भाई एक बात बताओ, अफ़गानिस्तानी आर्मी कोई लुल्लू पुल्लू आर्मी थोड़ी है। इंडिया उसको ट्रेनिंग देता है, यूएस उसको ट्रेनिंग देता है, यूएस उसको वेपन्स देता है, इंडिया भी उसको वेपन्स देता है। 2 मेगा कंट्रीज़ हैं वो उसको पूरी सपोर्ट करती हैं, ठीक है। फिर भी वो अपनी जगह से फोल्ड बैक हो गया और वहाँ पे तालिबान आ गया। काबुल से अफ़गानिस्तानी आर्मी फोल्ड बैक हो गई, बताओ। चलो कोई बात नहीं। अब इस सब चक्कर में क्या चल रहा है, ये जो पाकिस्तान है ये बहनचो इतना लौड़ा देश है, इतना लौड़ा देश है, ये इतना बहनचो लौड़ा देश है, बस आप पूछो मत। ये पाकिस्तानी पता क्या कह रहे हैं, असल में पाकिस्तान पूरा चूतिया नहीं है। पाकिस्तान की जो पंजाब लाहौरी साइड है ना, यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं ये ज़्यादा चूतियाँ हैं। और वैसे पूरा पाकिस्तान को भी आप चूतिया कह सकते हैं। इनका जो प्रेसिडेंट है वो कितना खुश है, वो ये कह रहा है कि बहुत जश्न बनाओ, वहाँ पे तो इस्लामिक लीडर आ चुका है, वहाँ पे तो आपको जश्न बनाना चाहिए, वहाँ अब तो देश का उद्धार होएगा। आप एक बात बताओ, ये इतने बड़े चूतिया आदमी हैं, इतने बड़े चूतिया आदमी हैं, मुझे समझ नहीं आती। अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का जब बॉर्डर मिलता है, अब भाई पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े बॉर्डर हैं, ठीक है। एक तो इंडिया से अपना, एक है उसका अफ़गानिस्तान से। अब जो उसका अफ़गानिस्तान से बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर पे पूरा पहाड़ी इलाका है और अफ़गान के जो तालिबान है वो सारे पहाड़ी इलाके में ही रहते थे। अब तो बहन पूरा देश ही उनका है, अब तो जहाँ चाहे वहाँ रहे। लेकिन पहले वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो पहाड़ी इलाके में रहते थे। अब जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उनका, वो ये कहते हैं कि ये जो इलाका है पूरा ये हमारा है। लेकिन जो अफ़गानिस्तानी तालिबान है वो ये कहता है ये जो सारे पहाड़ हैं ये हमारे हैं, तुम्हारा इलाका नहीं है, तुम तो भोसड़ी के कहीं भी पट्टी खींच दो, हम क्या भोसड़ी का तुमसे डर रहे हैं। पाकिस्तान भोसड़ी का इतना छूते देश है। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो पाकिस्तान आर्मी को रोज़ मारते हैं, उनके जो बॉर्डर है उन पर रोज़ मारते हैं। वही कहते हैं तुम्हारा बॉर्डर है नहीं, ये तो हमारा बॉर्डर है, ये तो हम कब जाएंगे। अब गांड तक का जोर लगा लिया चाइना से कि चाइना के पास चले जाएँ, तुर्की के पास चले जाएँ, इंडोनेशिया के पास चले जाएँ, मलेशिया के पास चले जाएँ, ठीक है। टर्की के पास गए, इन्होंने बस इनके दिमाग में एक बात फीड है, कश्मीर 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 कश्मीर। टर्की के पास गए, टर्की से जाके बोला कश्मीर का मुद्दा है ये सब फलान ढिमकाना, उनकी गांड में जाके घुस गया। असल में इनका क्या, इनका लोड़ा मुंह में लेने की बहुत आदत है, इन्हें ब्लोचअप देने में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, सारी बात ये है। टर्की के पास गए, टर्की ने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई, टर्की गांड में भी कूदा नहीं था, वो भी चुप बैठ गए। उसके बाद मलेशिया के पास गए, मलेशिया का जो बुढ़ा बहन का लड़ा उसके हमने गांड फाड़ दी। उसके बाद ये इंडोनेशिया के पास गए कि चलो यही कुछ करेगी। इंडोनेशिया के पास जाके इंडोनेशिया वाले ने कह दिया बस भैया, ना हमारी गांड में कूदा और ना हम तुम्हारी गांड चाटना चाहते, तो भैया तुम चले जाओ। ये वहाँ से भी बेइज्जती करवा के आ गए, सब जगह से बेइज्जती हो रही है, फुल बेइज्जती बहन चोद। इतनी बेइज्जती पे तो भोसड़ी का कोई डूब मर जाए। अब इनके दिमाग में क्या आ रहा है, अब इनके दिमाग में ये सारी बात आ रही है कि अफ़गानिस्तान, असल में पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ, तालिबान पाकिस्तान में भी है, तालिबान अफ़गानिस्तान में भी है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं जो अफ़गानिस्तानी तालिबान है उसको तो वो तो हमारे लिए काम करता है, उसको तो हम कंट्रोल करते हैं, और
जो पाकिस्तानी तालिबान है वो इंडिया के लिए काम करता है। अब इन बहन के लोड़ों से ये इतने चूतिया लोग हैं ना, इतने चूतिया मैं आपको बता नहीं सकता। जब अफ़गानिस्तानी तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे काबुल में कब्ज़ा करा तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को छुड़ाया। आप समझ रहे हो? असल में बात यह है, जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान में भी है एज़ वेल एज़ वो पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान का जो तालिबान है वो इसे कहते हैं तारीक तालिबान। अब असल में क्या हुआ, जो ये अफ़गानिस्तान तालिबान को कह रहे हैं ये तो इस्लामिक वॉरियर है, ये सोच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान तालिबान से हम करेंगे डील, और सिर्फ यही एक लोग हैं जो हमें कश्मीर दिलवा सकते हैं। भाई चूतिया के लोड़ो, कुछ तुम्हारा इंटरनेट वगैरह है नहीं क्या? अपनी माँ की चूचों में ही बड़े रहते हो क्या तुम भोसड़ी के? हाँ, तुम चूतिया के लोड़े हो एक नंबर के। तुम मेरे से पूछो, जो तालिबान का तुम्हारा हेड है ना, जरा उसकी वीडियो जाके देख लेना, ठीक है? चाहे उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेना। उसने ये स्टेटमेंट बोली है कि जो इंडिया ने हमारे यहाँ रोड्स, पार्लियामेंट, हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं उसको हम तबाह नहीं करेंगे। वीडियो भी मिल जाएगी तुमको। असल में वो इंडिया को नहीं, इंडिया कहते हैं। वो जो तालिबान है बेचारों, उन्हें हिंदी तो आती नहीं, वो इंडिया कहते हैं। तो ये कहते हैं इंडिया ने जो भी हमारे लिए काम करा है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और हम उन स्ट्रक्चर्स को हम बर्बाद नहीं करेंगे, उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और अफ़गानिस्तान तालिबान ने साफ साफ ये कह दिया, भाई हमारा ना तो कुछ लेना देना था अफ़गानिस्तान इससे, कश्मीर से, ठीक है? और ना आगे हम कुछ करेंगे। अब इन चूतियाओं को ये लगता है कि जो तारीख़ तालिबान है वो तो इंडिया वाले कंट्रोल करते हैं, और जो अफ़गान तालिबान है उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब इनसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाए, भाई जब अफ़गानी तालिबान ने काबुल में कब्ज़ा करा था, पूरा अपने अंडर कर लिया था, तो सबसे पहले उन्होंने जेल में से तारीक़ तालिबान को ही क्यों छुड़ाया? तारीक़ तालिबान पाकिस्तानी तालिबान है, मैं आपको बता दिया था। उन्होंने सबसे पहले तारीक़ तालिबान को ही क्यों छुड़ाया? जब भोसड़ी के तारीक़ तालिबान इंडिया कंट्रोल कर रहा है, तो तुम एक बात बताओ, जब एक तो इंडिया कंट्रोल कर रहा है, एक तुम कह रहे हो कि अफ़गान तालिबान हमारे कंट्रोल में, तो भोसड़ी के वो आपस में लड़े क्यों नहीं? वो एक थाली के चट्टे बट्टे कैसे बन गए? वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं वो। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अभी असल में ऐसा है, ये पाकिस्तान जैसी कंट्री चूतिया कंट्री है, यहाँ पे फॉरेन रिपोर्टर्स नहीं मिलने के इतने। असल में इंडिया बहुत खतरनाक कंट्री है। इंडिया गांड फाड़ देगी मिनट से पहले। उत्तर प्रदेश के लोगों को ना थोड़ी देर के लिए बॉर्डर खोल के यूँ कह दो, नुके जी जाओ और मारियो, भोसड़ी के ला से भी ना मिलने की, ला से भी खा जाएंगे बहन के लोड़ो। आ रही समझ में? तो भैया एक ही बात कहूँ, थोड़ा होश में रहा करो बहन के लोड़ा, नहीं तुम्हारी गांड तोड़ दी जाएगी मिनट से पहले। तो भाई अभी ये लोग ये नहीं बताने के कि हमारे यहाँ हमला हो गया, हमारे यहाँ हमला हो गया, जो महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू था, तारीक़ तालिबान के लोग उसको तोड़ रहे थे, हमारे यहाँ बम भी फोड़े, वो नहीं बता सकते हैं। अब भाई एक बात नॉर्मल सी बताओ, ये सब काम तारीक़ तालिबान कर रहा है? तारीक़ तालिबान और अफ़गानिस्तानी तालिबान अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, ठीक है? जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान के कुछ चंद लोग जो अच्छे हैं, दिमाग हैं उनमें, वो बोल रहे हैं कि बहन के लोड़ो अब की तुम्हारी बारी है, तुम्हारी चूतड़ फट जाएंगी, तुम्हारे मम्मी के थनों में से दूध निकाल देंगे ये लोग, गांड फाड़ देंगे। अब मैं तो कहूँ ऐसी हो, इनकी गांड में बहुत चूल है। और ये जो कहते रहते हैं ना इस्लामिक वॉरियर्स आ गए, इस्लामिक वॉरियर्स आ गए, भाई तुम्हें चुप चुप के शराब भी पीनी है, तुम चुप के सिगरेट भी पीनी है, ठीक है? तुम अब बहन के थोड़े सेक्स भी करना है, ठीक है?
तुम्हें नाचना भी है। भैया तुम्हें काम सारे करने हैं, फिर तुम कहते हो कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। अब मैं अब एक बात बताऊँ, नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान में नॉर्मल यही बात होती है, किसी ने झूठ बोला, कितने टाइम की जेल हो जाएगी? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा क्या होगी? भाई किसी ने चोरी कर ली, उसे जेल हो जाएगी 1 साल की, 2 साल की, डिपेंड करेगा तो अमाउंट उसने कितना चुराया। वहाँ पे हो चुका है अब पूरा शरिया कानून अफ़गानिस्तान में, वहाँ हर चीज़ मौलाना डिसाइड करता है, ठीक है। जो भी अफ़गान तालिबान है सब पहले मौलाना से पूछा जाता है। शरिया कानून में एक बात है, अगर तुमने पैसे चुराए तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी ज़बान काट दी जाएगी। ये जो लाहौरी बंगड़ा पा रहे हैं ना कि इस्लामिक वॉरियर चढ़ गए अफ़गानिस्तान में, करो, चलो मज़े करो, करो तुम 1-2 साल की ज़िंदगी है, मौज लो, तुम मौज लो। 1-2 साल बाद ना जो वहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे भी ऐसे होने वाला है। और ये जो तुम्हारी भूल है ना कि अफ़गानिस्तान तालिबान इंडिया में ये करवा देगा वो करवा देगा, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, 1-2 साल में तुम्हारी गांड फटने वाली है, तो अभी मौज ले लो, खुश हो जाओ, पूरी मौज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो वहाँ पे बात कर रहे हैं ना वुमेन्स राइट की, मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, अबे चूतिए तुम किसको बता रहे हो वुमेन राइट्स के बारे में? तालिबान को तालिबान को वुमेन्स राइट के बारे में बता रहे हो? ये तो मेंस के राइट छीन लें, वुमेन्स तो फिर भी बात में आती है। तो भाई बात सारी ये थी, सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी अफ़गानिस्तान आर्मी की। और यहाँ जो इंडिया के लोग हैं ना, जो बार बार स्टोरी डाल रहे हैं कि ओ भाई वहाँ के लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बंद कर दो भाई, बंद कर दो, वहाँ कुछ नहीं होने का।